हेलो अंशुल। आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट, आपका एसोसिएशन, यानी कि आपके आसपास रहने वाले लोग। आज मैं इस पर बात करूंगा एंड मैं जो भी बात करूंगा ना वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, हवा में कोई बात नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये कि आपका जो इन्वायरमेंट वो कितना मैटर करता है। मैं इसका सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था अपने 12th तक, तो मेरा माइंडसेट जो था वो आज के अंशुल से ना 10,000% डम था। मेरा विज़न इतना था कि बस मुझे करना है, जॉब करनी है, बस ज़्यादा नहीं, मतलब एवरेज लाइफ जीनी है। ये पता था पैसा बहुत कमाना है, लेकिन हार्ड वर्क कैसे करना है वो सोचा ही नहीं था, क्योंकि एवरेज पर्सन के बीच में रहा, उनके बीच में बात जैसे मटर गश्ती होती थी वही चलता रहा। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल लाइफ इन्जॉय मत करो, बिल्कुल इन्जॉय करो, वही लाइफ वापस रिपीट तो होने से रही, लेकिन एक लिमिट में। वो लिमिट मुझे नहीं पता आती तब टाइम, लेकिन आज रियलाइज़ होता है कि यस उस टाइम मैं और अच्छा कर सकता था। चलो ठीक है, स्कूल टाइम गया, कॉलेज में आता हूँ। मैं अपने कॉलेज की जर्नी किसी वीडियो में, शायद अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा डीपली। मोटा मोटा बताता हूँ। मैं कुछ फ्रेंड्स के बीच में रहता था पहले, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके अगर मैं आज देखूं उनकी बात का कोई सर पैर नहीं था। केवल गॉसिप्स, केवल चुगलियाँ कि उनके बीच में क्या चल रहा है, उसने मुझे ये कह दिया, फलाना ढिकाना, ये वो। मैं उस टाइम सोचता था यही लाइफ है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ डम्ब बातें हैं। मेरी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस से एक अच्छा ग्रुप वो होता है, एक अच्छा एसोसिएशन, एक अच्छा इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें अगर 5 बंदे बैठे हैं ना एक कमरे में, तो 5 के 5 बंदों की बात में ऐसा होना चाहिए कि भाई बिजनेस कैसे बढ़ाए अपना, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, या मतलब अपनी वेबसाइट बनाने की कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। हर एक बात में ना आपको अपलिफ्टमेंट की फीलिंग आनी चाहिए, आपको अपने नॉलेज की इन्हेंसमेंट होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा अगर आपके पास, चलो ठीक है, जैसे मैं हूँ फ़िलहाल इस स्टेट में, मैं जिस स्टेट में जी रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ में, मुझे अब तक मेरे तरह विजनरी बंदा नहीं मिला, ना ही मुझे ऐसे ऐसे मेरा इन्वायरमेंट है जिसको जियो पॉलिटिक्स से बात करनी पसंद है, जिसको इंडिया के अफेयर के बारे में पसंद है, जिसको बिजनेस के बारे में पसंद है, जिसको यूट्यूब के बारे में पसंद है। ऐसा पर्सन मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो अकेले रहो, अकेले रहना इज़ मच बेटर देन फालतू के गंदे लोगों के बीच में रहना। क्योंकि फालतू के बीच में लोग रहोगे, आपकी एनर्जी ड्रेन ही होगी, वो कुछ नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं। मेरी क्लास में पीछे इस तरह से स्टूडेंट्स हैं जो नशे करते रहते हैं, उनकी दोस्ती नशे पे चल रही है कि भाई आज तू लेके आएगा ये वो, पैसा तू देगा वो देगा। जेन्युइनली दिल से हाथ रख के मैं खुद सोचता हूँ कितने % चांस है कि वो लोग कुछ लाइफ में बड़ा कर लेंगे ऐसा करने के बाद में। एक तो उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारी कॉलेज लाइफ चल रही है और ऐसे ही मटर गश्ती करके हम पास हो जाएंगे और अच्छे वकील बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी यही है। मे भी अच्छे वकील का पता नहीं, शायद उनके कॉन्टैक्ट्स हो ऊपर, बट आप अच्छे ह्यूमन तो बनने से रहे। एंड ऐसे इन्वायरमेंट में आप क्या सीखोगे। अगर एक पर्सन मेरी तरह इनोसेंट पर्सन है कि जिसको ठीक है वो करता ही नशे वशे, उनके साथ रहेगा, चलो 1 महीना नहीं करेगा, 2 महीना नहीं करेगा, अगर वो 1 साल रहेगा तो वेरी हाई चांस कि 1 साल के बाद उसे लत लग जाएगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि वो फोर्स करेंगे फिर कि भाई तू भी ले ले, कुछ नहीं होता ये वो, और बस एक दिन लेने की बात है, उसके बाद तो कभी एक दिन आखिरी दिन तक आता ही नहीं है बात, वो बनता रहता है, हर दिन बनता रहता है। तो ये होती है कई सारी बातों में से एक बात, इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी होता है। मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ चंडीगढ़ अपनी पढ़ाई करने, एक यूटी से दूसरी यूटी। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतना ट्रैफिक हॉर्न की आवाज़ आती रहती है, मैं वहाँ पे हमेशा एग्रेसिव फील करता रहता था, बहुत गुस्से में रहता था। लेकिन चंडीगढ़ आया, बहुत कामनेस है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट माइंड बहुत काम, पेशेंस, ये सब चीज़ें आ गई है। तो मैं तो लोगों की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बेसिक एनवायरनमेंट की बात करूँ तो इतना फ़र्क दिख रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों की बात बीच में रहोगे जो ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं, जो हमेशा एक जेन्युइन बात करते हैं, ना कि सिर्फ फालतू की गॉसिप्स करते हैं, तो खुद बताओ कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा सीखोगे। एक जहाँ नशे सिखाए जा रहे हैं, दूसरे जहाँ ऐसी बात हो रही है। किस ग्रुप की ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी कि वो लाइफ में कुछ कर लेगा, पूरा होल ग्रुप, अकेला पर्सन तो कोई भी कर लेगा, होल ग्रुप। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। एक इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, चलो बी अलोन, लिव अलोन, विन अलोन। मैं अभी फ़िलहाल अपने कॉलेज लाइफ में बहुत अकेला हूँ और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अकेले रहना बहुत खुश है, क्योंकि अकेले रहना ने भी बहुत कुछ सिखा दिया है। आप कॉलेज से घर पे अकेले आ रहे हो,
कोई नहीं देख रहा, अकेले काम कर रहे हो, उसे सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। अकेले वीडियो शूट करो, उसे एडिट कर रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, सुबह उठ रहे हो अकेले, पार्क जा रहे हो अकेले, कॉलेज में जा रहे हो। मैं पता है जिस क्लास में बैठता हूँ ना, मेरे बगल में जो सीट है ना, वो पे मैं खाली बैग रखता हूँ, क्योंकि कोई बैठता भी नहीं है, ऐसे क्या मुझे बैठाना भी नहीं है, क्योंकि उन सब के फ्रेंड्स अपने अपने बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स बने हुए हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अकेले रहना हो। कैफेटेरिया में जब हमारा लंच होता है, कई बच्चे अपनी भीड़ में आते हैं, ठीक है, मैं खुद से तो किसके बता के बैठता नहीं हूँ, खुद आ जाता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं कई बार लंच पे अकेला खाता हूँ। एंड मुझे उससे कोई दिक्कतें ना, मैं कोई शर्म मानता हूँ, सही बताऊँ मुझे प्राउड फील होता है कि इन लोगों का माइंडसेट मेरे माइंडसेट जितना नहीं है। जो बातें मैं सोच पाता हूँ लोग सोच नहीं पाते। इनकी बातें कितनी होती है, तूने नोट्स बनाए, तूने नोट्स नहीं बनाए, उसके बीच में क्या चल रहा है, उनकी दोनों का पता है कुछ चल रहा है, पता है उन दोनों की लड़ाई हो गई है, बस यही बातें हैं, इसके अलावा कोई बातें ही नहीं है। सो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अकेले रहने में। एंड जब आप अलोन रहना सीख जाते हो ना, तो आपको लाइफ में एक बहुत गहरी चीज़ आ जाती है, वो है पीस। जेन्युइनली बोला, मेरी लाइफ में इतनी शांति आई है बिकॉज ऑफ अलोनलीनेस की वजह से, कि मैं अलोन रहना सीख गया हूँ कि मैं आज कोई भी टास्क ना आराम से कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरे फ़ोन में 3-4 गिनती के फ़ोन आएंगे, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, उनका मुझे टाइम भी पता है, मम्मी जी का इस टाइम आता है, पापा जी का इस टाइम आता है, एंड एक्सेट्रा। सो जब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, कि पीस आ गया, अलोन रहना आ गया, क्योंकि इवेंचुअली एक बात बताता हूँ, ये मैंने लाइफ में सीखा है कि मैंने कई सारे पॉडकास्ट भी देखते रहता हूँ, जैसे राज शमानी भैया के, रणवीर अलाहाबादी भैया के, एंड बड़े बड़े यूट्यूबर जो जिन्होंने जनरली अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है, उन सब ने एक बात कॉमन बोली है कि जब आप बड़े होते रहते हो ना, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, आपके फ्रेंड वैसे ही कम होते रहते हैं। आपके हार्डली 2 और 3 फ्रेंड्स होंगे क्वालिटी वाले, एंड मेरे वो 2-3 फ्रेंड दिल्ली है, उनका मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में, वो है मेरे पास। उनका अभी मैसेज आ रहा है कि अभी रात के लगभग 1:15 हो रहे हैं, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैकअप के लिए। उनके अभी मैसेज आ रहे हैं कि भाई कब आएगा कब आएगा, वो रेडी बैठे हैं, बस तू आ, हम लेने आ रहे हैं। तो मेरे पास है वो 3-4 दोस्त। एंड एक बात और, पहले फील होता था कि यार मेरा बर्थडे है, कॉलेज में कोई विश नहीं करा जब तक मैं स्टेटस ना लगाऊँ, ये क्योंकि पता ही नहीं था किसी को। बट एक बात समझ आती है कि वही तो अपने और पराये की फ़र्क हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है कि कौन अपने हैं कौन पराये है। एंड एक मैं लाइफ का छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, बहुत डीपली उन्हें बहुत गीस में। इस सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था ना सेम 3, तो मैं अपने स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में थोड़ी सी छुट्टी ली थी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ह्यूमैनिटी के बेस पे भी ना, मुझे पूरी क्लास में 66 स्टूडेंट्स में से हार्डली 2 और 3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए होंगे कि भाई क्या पे हो, कैसे हो, सब ठीक है नहीं है। अब इस बात का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, मैं एक बात बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये रिलेशन इन्वायरमेंट से थोड़ा कम है, लेकिन पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ। उसके बाद ही मुझे हिट हो कि अलोन रहना कितना अच्छा होता है। फिर मैंने अलोन रहना स्टार्ट करा, अपने एनवायरनमेंट क्लीन करा, एंड इवेंचुअली क्योंकि मैंने अपना अलोन रहना स्टार्ट कर लिया, सीख गया, एनवायरनमेंट अपना इरेडिकेट कर दिया, गंदे लोगों से हटा दिया उनको, तभी मैं आज अपना यूट्यूब खोल पाया हूँ। और ना कि सिर्फ अपना यूट्यूब खोल पाया हूँ, अपने कंसिस्टेंसी डे 1 से आज डे 35 या 36 तक ला पाया हूँ। तो ये होती पावर एक अच्छे इन्वायरमेंट की, अच्छे एसोसिएशन की। आज बिकॉज मेरे पास टाइम है, फालतू गॉसिप्स नहीं है, बैरियर्स नहीं लोगों के दोस्तों के, तो मैं अपने यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख पाता हूँ 1-1 1.5 घंटे के, मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ, मैं अपनी बुक्स पढ़ पाता हूँ, मैं लॉ की स्टडीज़ भी कर रहा हूँ साथ में। तो ये सारी चीज़ें तब आएगी जब अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, बनाओ अच्छा इन्वायरमेंट। एंड अच्छा इन्वायरमेंट केवल नॉलेज से, कॉपी किताब से, खाली लोगों से नहीं आता। अच्छा इन्वायरमेंट आपके रहन सहन से भी आता है कि आपको गंदगी पसंद तो नहीं है, आपको साफ़ सफाई में रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे थॉट प्रोसेस सोच पाओगे। ये नहीं कह रहा 100% लोगों का ऐसे होता है, पर 90 लोगों का ऐसे होता है, 90% लोगों का। आपको अच्छी हैबिट्स को इंकर्ड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एंड एक्सेट्रा। सो ये वीडियो यहाँ तक के लिए है, जो भी बोला अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बोला, एंड आई होप ये वीडियो समझ आई हो। मैं अगली वीडियो में अपनी कॉलेज की लाइफ के बारे में अब तक की थोड़ी डीपली बात करूँगा, एंड विदाउट एनी फ़िल्टर बात करूँगा, जैसे ये वीडियो में बात करी। ख्याल रखो अंशुल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।